ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट और राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग थ्रू माय वीडियोस टू यू सो दैट यू विल बी benefited and you will secure the good marks in the forthcoming examination or in the forthcoming competitive examination, whether it may be the JEE examination or any other competitive examination। और जब तक आप मैथ सक्सेस पॉइंट वीडियो को नहीं देखेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। Maximum question I have provided you through my videos already in the previous videos. Let us take some more questions which are important for you. Let us start the solution, my dear student. Question number 1. But here you will have to use the property of the definite integration. देखिए 6-7 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन और फंडामेंटल थ्योरम इसकी क्लियर होनी चाहिए। देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट दैट इज लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज π/2 cos स्क्वायर x that is the function and with respect to x you will have to find out its integration। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको एज्यूम कर लेता हूँ, लेट I is equal to 0 to π/2। My dear student, you will have to solve the maximum number of question, that is equation number 1। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके, तो इसलिए ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूज करेंगे हम लोग, यूजिंग देखिए 0 to a, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, fx dx will be equal to 0 to a f अपर लिमिट माइनस x। बस ये याद रखना है, अपर लिमिट देखो a है ना और माइनस x, लोअर लिमिट तो 0 है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शन दैट इज 0 to π/2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, cos स्क्वायर π/2 माइनस x और dx। मैंने बताया ना अपर लिमिट माइनस x। देखो अपर लिमिट यहाँ पे π/2 है ना, तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 0 to π/2। अब ये क्या है, cos 90 माइनस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव होते हैं माय डियर स्टूडेंट, लेकिन चेंज हो जाते हैं, कोस इंटू साइन, साइन इंटू कोस। ये चीज इस चीज को याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा दैट विल बी साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, यू विल हैव टू सी साइन स्क्वायर एक्स। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास में 2 आ गई। बस कुछ नहीं करना आप लोगों को, केवल क्या करना है, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 2i। इक्वेशन नंबर देखो इसमें भी i है और इसमें भी i है, तो i प्लस i 2i हो जाएगा। अब इसमें क्या है, देखिए 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2 cos स्क्वायर x और dx प्लस यहाँ पे क्या होगा 0 to π/2, इसमें भी वही सेम थिंग। देखिए इसमें भी यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स और dx। देखिए दोनों को ऐड कर दिया मैंने दोनों साइड में। अब क्या हो, 2i विल बी इक्वल टू, देखिए मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए दैट इज सम ऑफ द इंटीग्रल्स। इंटीग्रल देखिए प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई मेरे पास में, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना माय डियर स्टूडेंट, इट्स वैल्यू इज 1। क्लास 10 में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको मैं इट विल बी इक्वल टू x और 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या आ गया, सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे π/2 और -0, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, 2i की वैल्यू आ गई, 2i दैट इज 2i, ठीक है। और i की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, π/4, इट्स वैल्यू इज π/4। और i क्या है, देखो i तो ये है ना, तो इसकी वैल्यू आ गई। देखिए इसको मैं लिख देता हूं, एक चीज बताऊंगा, i इज इक्वल टू, देखिए मेरे पास में क्या है, 0 to π/2 cos स्क्वायर x और dx। इसकी वैल्यू कितनी आई, π/4।
माय डियर स्टूडेंट देखिए यू मस्ट हैव टू राइट प्रॉपर्ली। देखिए हर क्वेश्चन में का सॉल्यूशन यू मस्ट हैव टू राइट एज पर द क्रेडिट पॉइंट, ठीक है। क्रेडिट पॉइंट यदि आपने नहीं लिखा, फॉर्मूला यदि आपने नहीं अप्लाई किया तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हाफ मार्क्स का होता है एज पर द क्रेडिट पॉइंट, हाफ मार्क्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसलिए उसको याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप यू मस्ट हैव टू। इसको देखिए यहां तो दिया है ना, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। नहीं तो इसको निकालने के और भी मेथड है हमारे पास, सो मेनी मेथड्स आर देयर। इसको हम लोग जो है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब भी इंटीग्रेशन निकाल करके लिमिट लेकर के तब भी वही वैल्यू आएगी। तो इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, 0 to π/2। एक मैं चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जितने चाहे क्वेश्चन जनरेट कर लीजिए। यहां पर एक क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है, क्या इसकी पावर क्या है, हाफ, सबकी पावर हाफ है ना। मैंने क्या sin टू दी पावर nx अपॉन sin टू दी पावर nx प्लस cos टू दी पावर nx। n के स्थान पे आप कोई भी रख लीजिए, रेशनल नंबर रख लीजिए, रियल नंबर, ये नेचुरल नंबर रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सेम फॉर्मूला यू विल हैव टू अप्लाई, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर, चूंकि नेगेटिव लोगे तो फंक्शन, फिर जो आपका फंक्शन होगा डिस्टर्ब हो जाएगा यदि आपने नेगेटिव नंबर्स ले लिए। सपोज यहीं पर आप इसी का स्थान पे आप cos टू दी पावर -2 रख लेते तो क्या हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता। cos टू दी पावर -2 क्या होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, दैट विल बी sec स्क्वायर x। क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर ले सकते हैं और इसके बाद पॉजिटिव नंबर्स, ओके। तो यहां पे जैसे रूट ले लिया, इसकी पावर कोई जरूरी थोड़ा ही रूट लें, 5/2 भी ले सकते हैं, 5/4, 5/6 ले सकते हैं, सभी की पावर। लेकिन फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यू विल हैव टू अप्लाई। ये जो फॉर्मूला है ना, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग। और यहां पे क्या आ गया, sin x। और इक्वेशन नंबर 1 मैंने बताया ना, सेम मेथड, कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने इसको एज इट इज लिखा हुआ है, cos x और dx। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, देखिए दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मैंने बताया ना सेम फॉर्मूला, क्वेश्चन बताऊंगा एक ही मेथड से, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं यहां पर। चलिए अप्लाई कीजिए, π/2 रूट साइन π/2 और -x, ठीक है, यही है ना। देख लीजिए x के स्थान पे वही साइन, अपर लिमिट π/2 -x, ठीक है, प्लस रूट कोस में देख लीजिए कोस π/2 -x, ठीक है, और dx। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए लिमिट तो हो गई 0 to π/2। sin 90 - थीटा मींस cos थीटा, cos x, रूट cos x। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, सारे समझ में आ जाएगा। यहां पर भी क्या आ गया, cos x, और प्लस ये क्या होगा, cos 90 - थीटा, दैट विल बी sin x और dx। माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, देखो मेरे पास में। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर देता हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा। देखिए यू मस्ट हैव टू सी, ओके। कैसे ऐड करेंगे, देखिए एडिंग 1 and 2, ये आई होगी मेरे पास में, एडिंग 1 and 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसको मैं यहां पे लिखूंगा, एडिंग 1 and 2 को, इट विल बी इक्वल टू रूट π/2। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही हो गया ना, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, रूट कोस एक्स dx। और माय डियर स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन भी वही थी मेरे पास में, 0 to π/2, लेकिन न्यूमरेटर में क्या था, कोस एक्स, ठीक है। आप देख लीजिए उसमें रूट, यहां पर भी कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और dx। अब चाहे इसको रूट साइन एक्स को पहले ले लीजिए, बाद में ले लीजिए, देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, 0 to π/2 क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। दोनों को कंबाइन कर देता हूं, डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स और dx। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 0 to π/2 और dx, दैट इज 2i, ओके। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, x और 0 to π/2, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू π/2 और -0। देखिए इसकी वैल्यू ये आ गई माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी π/2, ठीक है, π/2। और i की वैल्यू कितनी आ गई, π/4, इसकी भी वैल्यू π/4 आ गई। मतलब क्या आ गया, देखिए यू विल हैव टू सी इंटीग्रेशन 0 to π/2, ओके। आई की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, देखिए रूट साइन एक्स अपॉन
रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स और dx। कितना आ गया इसकी वैल्यू? पाई बाई 4। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसकी भी वैल्यू वही आ गई ना, सेम। और इसमें क्या है, बच्चे ना जब प्रैक्टिस नहीं करते इस तरह के क्वेश्चंस की तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जैसे एग्जामिनेशन में आता है। मैंने बताया पावर कुछ भी रेशनल की फॉर्म में हो सकती है या नेचुरल नंबर की फॉर्म में हो सकती है। सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन विल बी सेम, बट लिमिट देखने के 0 टू a होनी चाहिए, 0 टू a। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यू विल हैव टू अप्लाई। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, सपोज हम लोग 3 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट वही सेम थिंग, लेट i इज इक्वल टू, इसको i एज्यूम कर लेता हूं 0 टू पाई बाई 2, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला आई विल अप्लाई। फोर्थ रूल, 3/2 प्लस कोस टू द पावर 3/2 x और dx। माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1। फॉर्मूला मैंने बताया ना सेम फॉर्मूला, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है, यही फॉर्मूला यूज करना है। इसलिए नहीं हटाया जिससे आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में एक ही मेथड से बताऊंगा, ऑटोमेटिकली दैट विल बी फिक्स इन योर माइंड। ओके, तो इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। अब क्या है, इसको अप्लाई कीजिए। चलिए 0 टू पाई बाई 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है, ठीक है। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन टू द पावर 3/2 x के स्थान पे क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 3/2 और पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस कोस टू द पावर 3/2 और पाई बाई 2 और माइनस एक्स और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए वही मैंने बताया ना, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, दैट विल बी कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा, कोस टू द पावर 3/2 x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर, यहां पर भी वही आ जाएगा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस टू द पावर 3/2 x प्लस साइन टू द पावर 3/2 x और dx। माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i 2i हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या है, साइन टू द पावर, देखिए 3/2x प्लस, दोनों को देखिए इसका न्यूमरेटर में क्या है, कोस टू द पावर 3/2x, ठीक है। सिमिलरली देखो यहां पर डिनोमिनेटर देख लीजिए, दोनों का सेम है, ठीक है। तो आई विल राइट द सेम डिनोमिनेटर, साइन टू द पावर 3/2x प्लस कोस टू द पावर 3/2x और dx। माय डियर स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, बताइए, 0 टू पाई बाई 2 और dx। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए 0 टू पाई बाई 2, टेक द लिमिट, अपर लिमिट दैट इज पाई बाई 2 और माइनस 0। तो मेरे पास बता दीजिए 2i, i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2, और माय डियर स्टूडेंट देखिए i की वैल्यू आ गई पाई बाई 4, ठीक है। i क्या है, i तो ये अज्यूम किया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4 आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए तो मैं यही लिख देता हूं, दैट इज i, देखो i की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू पाई बाई 4। माय डियर स्टूडेंट दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को, लिमिट वही 0 टू पाई, सेम फॉर्मूला यू विल अप्लाई। 3/2 के स्थान पे 5 और 5 के स्थान पे 7, 7 के स्थान पे 9, 9 के स्थान पे 11, जो भी आपकी मर्जी पावर लिख लीजिए, बट फंक्शन शुड बी इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, i, इसको फॉर्मूले को देखिए यूज करूंगा, वही सेम फॉर्मूला आई एम जस्ट गोइंग टू यूज। तो i की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, साइन टू द पावर 5 और पाई बाई 2 माइनस एक्स। मैंने बताया ना, देखो अपर लिमिट माइनस एक्स, ओके। इस चीज को ध्यान देना है भाई, डिवाइडेड बाई 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है हमारे पास में, ठीक है। यहां पर भी वही साइन टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए वही साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, 0 टू पाई बाई 2 और कोस टू द पावर 5x, यहां पर भी वही कोस टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x और dx। देखिए i आ गया, ये भी मेरे पास में, देखो सेम थिंग, साइन 90 माइनस थीटा दैट विल बी कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा दैट विल बी साइन थीटा, पावर विल रिमेन एज इट इज, ओके, ठीक है।
बेसिक चीजें सभी समझने की कोशिश कीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। देखिए कितना सिंपल है, दोनों को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को, राइट साइड में राइट साइड को। देखो यहां पर ऐड करूंगा मैं, चलिए अब पूरा ऐड करके दिखा देता हूं। चलिए देखो, ठीक है, क्या है 0 to π/2, ठीक है, और फिर sin टू द पावर 5x अपॉन cos टू द पावर 5x, इट विल बी sin टू द पावर 5x, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x, ठीक है, और dx प्लस यहां पर भी देखिए सेम थिंग, इसकी राइट हैंड साइड देख लीजिए, 0 to π/2 क्या होगा cos टू द पावर 5x अपॉन cos टू द पावर 5x प्लस sin टू द पावर 5x और dx। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x, that is the same in the denominator, okay? Then what will happen, my dear student, it is the sum of the integrals, so it will be 2i, sum of the integrals will be integral of sum of the function, that is 0 to π/2, क्या आ जाएगा, sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय sin टू द पावर, सेम थिंग, आप इसको एक को पहले लिख लीजिए, एक को बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है ना, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, माय डियर स्टूडेंट, x 0 to π/2, सेम थिंग। तो कितना हो जाएगा बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, 2i की वैल्यू कितनी हो गई, π/2 माइनस 0, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, i विल बी इक्वल टू π/4। देखिए सबकी वैल्यू π/4, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी किताब के। देखिए अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए यू विल हैव टू सी प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन a to b fx और dx। समझने की कोशिश कीजिए, a और b के बीच में सपोज एक पॉइंट और लाई करता है, वो क्या पॉइंट होगा, देखो c पॉइंट लाई करता है, तो a to c हो जाएगी लिमिट dx प्लस c to b fx और dx। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप इस तरह से भी समझ सकते हैं ना उसको, ये पॉइंट a हो गया, a to b है सपोज, ये तो a हो गया और ये b हो गया सपोज, ठीक है, लिमिट हमारी कहां से कहां तक है, a to b, ठीक है, और इस a to b ली हुई है ना, अब इसके बीच में सपोज एक पॉइंट c लाई करता है, तो लिमिट कहां से कहां तक लेंगे हम लोग, a to c, c to b, ठीक है, ये चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन यूज करेंगे ना, तब इस तरह की कंडीशन आप यूज करेंगे, व्हेन यू विल फाइंड आउट द एरिया बाय यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग जो है यहां पर अप्लाई करते हैं, यहां पर देखते हैं माय डियर स्टूडेंट नाउ, तो इसमें क्या पॉइंट आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू -2। याद रखना, जो फंक्शन में से ही पॉइंट निकाल देना है, तो इन दोनों के बीच में क्या पॉइंट है बता दीजिए, -2। ठीक है, नाउ देखिए इसको मैं ब्रेक करूंगा, -5 to 5 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 dx, क्या हो जाएगा, -5 to -2, ठीक है, x प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट देखिए, और -2 to 5 x प्लस 2 और dx। देखिए ये आ गई कंडीशन, देखिए कंडीशन से मैंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि एक पॉइंट -2 आ गया हमारे पास इसमें बीच में, वो किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, -5 और 5 के बीच में। ठीक है, -5 to -2 और -2 to 5। अब हमको निकालना है कि फंक्शन देखना पड़ेगा ना आप लोगों को, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग लेते हैं x, कहां से कहां तक लाई करता है, अपर लिमिट क्या है -2 और लोअर लिमिट क्या है -5, इसके बीच में लाई करता है, लेकिन यहां तो हमारा x थोड़ा ही है, x इन दोनों के बीच में लाई करता है, हमारे पास फंक्शन क्या है, x प्लस 2, तो पूरे में 2 ऐड कर देते हैं, देखिए +2, पूरे में देखिए मैंने पूरी इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर दिया। ठीक है, यहां पे कितना होगा, देखिए -3 x प्लस 2 और यहां पे कितना हो गया, 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो फंक्शन है लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, हमेशा याद रखना, और ग्रेटर देन -3, ठीक है, तो ये तो फंक्शन हमारे पास नेगेटिव आ गया, दीजिए नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे देखो ये फंक्शन तो नेगेटिव आ गया। अब इसको देखते हैं x,
अपर लिमिट क्या है 5, लोअर लिमिट क्या है -2, यहां पर भी वही -2, यहां पर भी वही ऐड कर दीजिए -2 + 2 x + 2 और 5 + 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0, x + 2 और <7। माय डियर स्टूडेंट देखो <0 में और <7 मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा यहां पर, पॉजिटिव फंक्शन। बस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हमारे पास में क्या आ गया, ये तो नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, अंडरस्टैंड। बस अब इसके कंटिन्यूएशन में आपको लिखना है, देखिए इसी के कंटिन्यूएशन में लिखना है इस चीज को, ठीक है, लगातार लिखते जाइए आप लोग, मैं हटा देता हूं बस। ये तो हमारे पास नेगेटिव हो गया, ठीक है, देखिए ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, बस इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, देखिए एब्सोल्यूट सिंबल मैंने हटा दिया, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, अब इसको ही हटा देता हूं मैं, ओके। यू विल हैव टू सी, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू यही सेम थी, कंटिन्यूएशन में इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, देखिए x² / 2 + 2x और -5 2 -2 प्लस इसका इंटीग्रेशन भी सेम थिंग, x² / 2 + 2x, लोअर लिमिट -2 और अपर लिमिट 5। बस कुछ नहीं करना आपको, केवल लिमिट लेनी है केयरफुल्ली, अदरवाइज आंसर में भी गलती हो सकती है। देखो यहां पे क्या होगा माइनस, याद रखना, देखो सबसे पहले अपर लिमिट लूंगा मैं -2 to the power 2 अपॉन 2, देखिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और 2 -2, ठीक है, एक तो मेरा ये हो गया। अब देखिए अपर लिमिट आ गई, अब लोअर लिमिट ले लेते हैं। लोअर लिमिट क्या है -5², ठीक है, अपॉन 2 + 2 और -5। देखिए ये मेरे पास आ गई लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट भी ले ली मैंने, अब प्लस सिमिलरली यहां पर भी वही करेंगे, 5² / 2 और +2 × 5। ये तो हो गई मेरे पास अपर लिमिट। लोअर लिमिट देखिए माय डियर स्टूडेंट, -2² / 2 और +2 और -2, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब तो आपको केवल सिंप्लीफाई करना है केयरफुल, 2 एक लाइन और आ जाएगी -4, ठीक है। देखो ये देख लीजिए, ये ब्रैकेट आ गया मेरे पास में, माइनस यहां पे 25/2 -5² और -10, ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास में इस ब्रैकेट के लिए। अब दूसरे ब्रैकेट के लिए देखिए, मैंने बताया ना केयरफुली यू मस्ट हैव टू सी, नहीं तो देयर मे बी द चांस टू कमिट द मिस्टेक। यहां पे देखो 5² 25/2, ठीक है, और यहां पर 10, देखो यहां पर माइनस, लोअर लिमिट में वही 4/2 और -4, ओके। चलिए अब इसको सिर्फ 2 - 4, ठीक है, और माइनस यहां पे देखिए एलसीएम ले लेते हैं 25 और ये 20 हो जाएगा -20/2। एक तो ये आ गया मेरे पास में, और यहां पे कितना आ जाएगा 25 + 20/2, और यहां पर देखिए यहां पर 2 आ जाएगा ना, 2 -2 -4। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे -2 आ गया, देखो -2 तो ये आ गया, और यहां पे कितना आ गया -5/2 आ गया, ठीक है। देखो प्लस यहां पे देखो कितना आ गया 45/2 और यहां पर कितना आ गया, देखो यहां पे आ गया नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए -2 -4 -2 पॉजिटिव 2 आ गया, लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहां पे इसका एलसीएम ले लीजिए, -2, देखिए -4 और -5/2, ठीक है, और यहां पर आ गया प्लस, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, यहां पे आ गया 45/2 और +4, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखियो इट विल बी इक्वल टू, अब यहां पे क्या है -9, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 18/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 9 आ गया मेरे पास में, और यहां पर कितना आ गया, देखो यहां पर क्योंकि एलसीएम ले लिया था मैंने, ठीक है, तो ये 49 आ गया, ये 49 आ गया मेरे पास 49/2, ठीक है, और ये मेरे पास, चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, या फिर 18/18 + 49, ठीक है, 8/2 और 58/2 माय डियर स्टूडेंट 20, इसको कैंसिल कर लीजिए, दैट विल बी 29 माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशन। माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, ये तो सिंपल क्वेश्चन एक ही है, इसमें तो एडिशन में कई क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी चीज याद रखनी है, ओके। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड,
एंड बी केयरफुल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ सच क्वेश्चंस। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 29। और माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस ना देखिए क्लास 12 में क्या है, बच्चे को फ्रीक्वेंटली रेगुलरली मेहनत चाहिए, रेगुलरली वर्क कीजिए। यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर द नोट्स तैयार नहीं करोगे ना, चैप्टर वाइज नोट्स तैयार कीजिए, क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए और एडिशनल क्वेश्चन भी आप ऐड करते जाइए चैप्टर वाइज। उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फाइनल एग्जामिनेशन आते आते आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, कोई भी आपको डिफीट नहीं कर पाएगा। यू विल सिक्योर द गुड मार्क्स, ठीक है। लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो देखते रहिए। मैंने देखे कितने इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन कितने सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को बताए हैं। और जब मेरे सॉल्यूशंस आपकी समझ में आ जाते हैं, डेफिनेटली यू विल सिक्योर द गुड मार्क। लेकिन सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, लाइक माई वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन। देखिए फिर मजे लीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए अपने फ्रेंड्स की भी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।